ये जो स्टोरी है वो सेन गोकू एरा की है। छोटा वाला बच्चा था ना, तो उसके सिर पे एक मार्क था। वो मिचिगात्सु को बहुत ज्यादा मारते थे। योरिची ने सन ब्रीदिंग को डिस्कवर किया। धीरे से 14 वीडियो में बात करेंगे। योरिची है वो हमेशा उन हाशिराज डीमन स्लेयर्स को ट्रेन करते थे, बहुत ही अच्छा ट्रेन करते थे। तो एक दिन क्या हुआ था कि उनका जो बड़ा भाई था, हाँ मिचिगात्सु भी डीमन स्लेयर बन गया था, मैं आपको ये बताना भूल गया था। तो डीमन स्लेयर बन जाता है मिचिगात्सु, और जब मिचिगात्सु के क्लैन के ऊपर अटैक होता है डीमंस का, तो योरिची फटाक से वहाँ पे पहुंच जाते हैं। डीमन को एक झटके में मार देता है। योरिची को इतना पावरफुल देख के मिचिगात्सु का अंदर जो जलन थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। और मैं आपको ये बता दूं कि मिचिगात्सु की शादी भी हो गई थी और बच्चे भी हो गए थे। मिचिगात्सु भी अपना घर छोड़ देता है और वो भी अपने मतलब योरिची को देख के अपना ब्रीदिंग टेक्निक्स मून ब्रीदिंग डिस्कवर करता है। अभी हम योरिची के ऊपर फोकस करते हैं। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन योरिची ऐसे ही जा रहा था, तो योरिची के सामने मुजान भी माइकल जैक्सन आ जाता है। यार सॉरी, ये जोक था। योरिची का उस टाइम फाइटिंग का कोई मन नहीं था, लेकिन वो अपने जो पावर से उससे समझ आते हैं कि ये जो सामने इंसान है वही डीमंस को क्रिएट करता है। और उसकी बॉडी को देख के योरिची एकदम शॉक हो गया था। हाँ, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि योरिची ट्रांसपेरेंट देख सकता है सब चीज़ों को। तो ये अब तो उसने देखा था कि मुजान के पास 7 हार्ट्स और 5 ब्रेन्स है। तो उसने फटाक से सन ब्रीदिंग के 12 फॉर्म्स यूज करके मुजान को एकदम से पेल दिया। और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि योरिची ने अपना 13 फॉर्म भी यूज किया था, जो कि एकदम एपिक। योरिची ने मुजान के वाइटल पॉइंट्स को काट दिया था, उसके क्लॉज, फुट्स, इवन उसके सिर को काट दिया था। तो और जो मुजान था वो डर डर से अपना सिर को अपने बॉडी से चिपका रहा था कि भाई चिपक जाओ नहीं तो हम मर जाएंगे। जब योरिची बोलता है कि हमारे सामने ये इंसान की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये सब बोल के जैसे ही योरिची एक स्टेप फॉरवर्ड करता है मुजान को फिनिश करने के लिए, तो उसी टाइम मुजान अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके 1800 पीसेस में कर देता है। और उसके भगोरे फॉर्म को देख के, उस भगोरे इंस्टिंक्ट को देख के योरिची एक 1500 पीसेस तो काट देता है, लेकिन जो 300 छोटे छोटे पीसेस थे वो भाग जाते हैं। और वही 300 पीसेस धीरे धीरे से सिर, मुजान का सिर बनाते हैं, फिर अपनी बॉडी को रीजनरेट करते हैं। जहाँ जहाँ पे योरिची ने मुजान को मारा है वो जगह मुजान के आज भी वीकेंस पॉइंट है। मुजान के साथ एक लेडी थी तामायो, ठीक है। तो तामायो को मुजान कंट्रोल करता था। तामायो को हमेशा मुजान के चंगुल से बाहर निकलना था, तो ये वाला परफेक्ट मौका था। तामायो योरिची से कहती है कि उसको बहुत ही अच्छा लगा कि ये देख के कि मुजान को कोई तो है जो मुजान को हरा सकता है। मैं आपको बता देता हूँ, तामायो डीमन थी। योरिची को लगता है कि जो तामायो है वो बहुत ही अच्छी है, तो तामायो को वो छोड़ देती है। तो लेकिन उस टाइम डीमन स्लेयर के कॉर्प्स आ गए थे और उन्होंने देखा कि योरिची ने तामायो को छोड़ दिया और उसके चंगुल से मुजान भी भाग गया। उसके ऊपर 2 दाग लग गए, पहला मुजान को नहीं मार पाया और दूसरा तामायो को छोड़ दिया। और ये जो टाइम था वो डीमन स्लेयर्स का गोल्डन एज था। तो उस टाइम वो सारे जो डीमन स्लेयर्स थे वो अपना मार्क अनलीश कर रहे थे, और उन दिनों मिचिगात्सु ने भी अपना मार्क अनलीश कर लिया था। और ये जो मार्क है, इससे आपका पावर और तो बढ़ जाता है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, और वो हैं कि जो यूज़र का मार्क अनलीश हो जाता है वो 25 साल की उम्र में ही मर जाता है। तो मिचिगात्सु को मरना नहीं था, तो वो मुजान के साथ डील कर लेता है डीमन की, और जब वो डीमन बन जाता है तो उसका नाम कोकुशिबो बन जाता है। और ये बात डीमन स्लेयर के कॉप्स को पता चल जाती है, और वो योरिची को बताते हैं कि उनका भाई डीमन बन गया। मतलब एक टाइम में योरिची के ऊपर 3 दाग लग गए। और उस टाइम में युबुयाशी की फैमिली का रूल होता था, तो उन्होंने योरिची को अपने कॉर्प्स से निकाल दिया। तो वहाँ पे कुछ स्लेयर्स ये भी कहते हैं कि योरिची को तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए, उसको जान से मार देना चाहिए। युबुयाशी के जो लीडर थे उन्होंने बोला नहीं ये सब कुछ नहीं होगा, अभी के लिए उसको क्रॉप से निकाला जाएगा। तो योरिची का और वहाँ के हाशिरा के साथ बहुत ही अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी। तो जो युबुयाशी के जो लीडर थे वो हमेशा योरिची को मिलने देते थे उनसे। तो वो उसी अपने पुराने घर वहाँ पे गए जहाँ पे वो पहले यूटा के साथ रहते थे। तो वहाँ पे गए, तो वहाँ पे जाके वो सरप्राइज हो गए, क्योंकि वहाँ पे पहले से एक नई फैमिली रहती है जो कि कामाडो फैमिली है, जिसका वंशज हमारा तांजीरो है। तो जब वो योरिची अंदर जाता है तब देखता है कि वहाँ पे जो 2 कपल्स थे जिनका नाम सुमियोशी और सुयाको है,
तो जो सुयाको थी वो भी 9 मंथ प्रेग्नेंट थी और वहाँ उनके ऊपर भी डीमन अटैक्स हो रहे थे। तो योरिची उनको डीमन अटैक से बचाते हैं और फिर सुमियोशी योरिची को वो काम सौंपते हैं मिडवाइफ लाने का, और योरिची ये काम बहुत ही फटाफट करते हैं ताकि इस बीच एक कोई डीमन आके इनको मार ना दे। ये सक्सेसफुल हो जाता है योरिची, और सुयाको एक बच्ची को जन्म देती है। और ये देखिए योरिची को बहुत ही अच्छा लगता है कि उसने एटलीस्ट एक कपल को तो मरने से बचा लिया। और इसके साथ साथ वो सुमियोशी को ये भी बताता है कि वो कैसे मुजान को नहीं मार पाया, मुजान नेक्स्ट जनरेशन तक लोगों को मारता रहेगा और ये सबका जिम्मेदार योरिची होगा। उनकी जो बेटी थी वो भी योरिची के गोद में है और योरिची को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और उन्होंने वो रो दिए। और सुयाको भी बहुत अच्छी थी, उन्होंने कुछ खाना वाना लाया, उसको अच्छा खाना खिलाया और मतलब योरिची के साथ उनका बहुत ही अच्छा बॉन्ड हो गया था। और योरिची को लगने लगा कि ये सच में बहुत ही अच्छी फैमिली है। और सुयाको हमेशा योरिची से पूछती रहती थी कि तुम अपने जो सन ब्रीदिंग के फॉर्म से वो मुझे दिखाओ, लेकिन इस मोमेंट पे योरिची को ऑकवर्ड तो लगता था, लेकिन फिर वो उसको दिखाती थी। तो वो हमें जब योरिची अपने पूरे 13 फॉर्म्स सन ब्रीदिंग है वो दिखाती थी, तो सुमियोशी उनके सारे फॉर्म्स को अच्छे से एनालाइज करके दिमाग में सेट कर लेते हैं। और सुमियोशी ये कहते हैं कि जब योरिची तलवार चलाते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं कि कोई तलवार चला रहा है, ऐसा लगता है कि कोई एक स्पिरिट आके डांस कर रही है। जो सुमियोशी है उसके जो योरिची के जो तलवार चलाना है उसको भी एज अ डांस वो अपने दिमाग में रख लेते हैं याद करके। ये यूटा भी कहती थी, मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि देखो योरिची भले ही अपने फेस में कोई इमोशंस नहीं लाता था, लेकिन उसके दिल में बहुत ही सारे इमोशंस थे। एक दिन तो ऐसा हुआ कि योरिची पास से एक बिजली गिर गई थी और योरिची ऐसे एकदम नॉर्मल रिएक्ट कर रहे थे एक स्पिरिट की तरह। तो एनीवेज लेट्स गो मूव ऑन दिस स्टोरी। तो ये सब एनालाइज करके सुमियोशी एज अ डांस एनालाइज करते हैं, जो कि आगे जाके हिनोकामी कागुरा डांस के नाम से जाना जाता है। जब योरिची लास्ट टाइम सुमियोशी और सुयाको से मिलने आती है तो योरिची अपने जो हानाफुदा इयररिंग्स है जो कि उसकी मम्मी उसको दी थी, जो कि मैंने आपको बताया था, वो दे के जाती है। और सुमियोशी को लगता है कि ये योरिची का आखिरी बार है वो जा रहा है। तो सुमियोशी योरिची को ये भी कहता है कि उनका जो ये सन ब्रीदिंग है वो उनको प्रिजर्व करते रहेंगे और वो उनके फैमिली में वो पीढ़ी दर पीढ़ी फैमिली में चलाएंगे। पहले सुमियोशी अपने बच्चों को और फिर वो अपने बच्चों को सिखाते जाएंगे और ऐसे वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते जाएंगे और इस हानाफुदा इयररिंग्स को भी वो प्रिजर्व करके रखेंगे। ये देखिए योरिची को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो उसको अच्छे से थैंक यू भी बोलता है। तो फिर ऐसे योरिची अपना बाकी का टाइम ऐसे ही गुजारता है और इस टाइम योरिची बूढ़ा हो जाता है। तो एक दिन योरिची अपने बड़े भाई मिचिकात्सु एज अ डीमन देखता है। मिचिकात्सु योरिची को देख के शॉक, क्योंकि योरिची ने 80+ ईयर जिया था, मैं आपको ये बता देता हूँ। तो ये देख के मिचिकात्सु भी शॉक हो गया था कि भाई, और मिचिकात्सु ने बोला कि भाई तुम मार्क्स से भी नहीं मरे, मतलब तुम हमेशा से चूजन वन थे। तो योरिची अपने भाई को एज अ डीमन नहीं देख सकते थे, तो उन्होंने एक ही झटके एक अटैक किया फट से और मिचिकात्सु के ऊपर अटैक किया। और मिचिकात्सु तो ये भी कहता है, मतलब मिचिकात्सु नहीं, कोकुशिबो, क्योंकि वो डीमन था, तो कोकुशिबो ये भी कहता है कि अगर योरिची एक और अटैक उसके ऊपर कर देते तो कोकुशिबो मर जाता। और योरिची की डेथ हो गई थी उस अटैक करने के बाद ड्यू टू ओल्ड एज, लेकिन वो एक स्लेयर के फॉर्म में ही मारे गए, एक ग्रूट ट्रिब्यूट। लेकिन देखिए इतने साल पे, इतने उम्र होने के बाद भी योरिची की स्पीड में, उसके स्ट्रेंथ में बिल्कुल भी कमी नहीं आई। ये देख के क्या होगा, कोकुशिबो और जल जाएगा। तो उसने जो योरिची का जो डेड बॉडी है उसके मृत शरीर में एक अटैक किया और उस अटैक से जो फ्लूट था जो कि मिचिकात्सु ने योरिची को बचपन में दिया था वो टूट गया। तो ये देखे मिचिकात्सु को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा। लेकिन जब मुजान को ये पता चला कि योरिची मर गया है तो मुजान वापस बाहर आ गया और फिर वो सारे डीमन स्लेयर्स को मारने लगा जो कि सन ब्रीदिंग जान चुके थे और उनको भी जो थोड़ा सा भी सन ब्रीदिंग जान चुके थे। तो ये सब करते करते मुजान ने जो सन ब्रीदिंग है उसका पूरा वजूद ही मिटा दिया। वाइफ थी तमाय और बाद में ह्यूमंस की डेड बॉडी है उसका और जो एनिमल्स है उनका खून पी के वो जिंदा थी। आगे जाके फिर उसने एक भी इंसान को मारा नहीं। बहुत सालों तक मुजान और जो अपर मून डीमंस थे उनके ऊपर रिसर्च किया और उसके 4 वेनम्स बनाए। फिर जो मुजान को कमज़ोर किया, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प हुए वो 4 वेनम से फाइनल फाइट में, जो कि आप फाइनल फाइट में देख सकते हो। तो आज की वीडियो
इतनी सी थी जो कि पूरी वीडियो मैंने आपको बता दी। तो इस वाली वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना अपने एनीमे दोस्त के साथ। इस वीडियो का हम लाइक हम रखते हैं 10, मतलब उतना बहुत ईजी है यार, कर दो। फिर हम 14 वेरिएंट्स ऑफ सन ब्रीदिंग लाएंगे, और इस वीडियो के अंदर मुझे मिनिमम 100 व्यूज़ तो चाहिए यार। या तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।